नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 21 जून से कोरोना महामारी को लेकर चलने वाले जागरूकता अभियान में ग्रास रूट तक कार्मिकों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों से कोविड-19 के संबंध में करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल समाप्त, संचालन फिर से शुरू। और टिड्डी चेतावनी संगठन के अनुसार जून महीने के अंत तक अफ्रीका से टिड्डी हमले की आशंका, नियंत्रण के लिए की जा रही हैं व्यापक तैयारियां। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर 21 जून से चलाए जाने वाले 10 दिवसीय जागरूकता अभियान में ग्रास रूट तक कार्मिकों को जोड़ेगी। महामारी अधिनियम के तहत निजी कार्यस्थलों और वाणिज्यिक संस्थानों के परिसरों में कोरोना से सुरक्षात्मक उपायों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। श्री गहलोत कल कोरोना संक्रमण की स्थिति और जागरूकता अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन आधार से जुड़े हुए 1,93,00,000 लोगों के मोबाइल पर कोरोना बचाव के लिए संदेश भेजे जाएंगे। श्री गहलोत ने कहा कि जागरूकता अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नृत्य जैसे कार्यों के जरिए जीविकोपार्जन करने वाले लोक कलाकारों की भी सेवाएं ली जाएंगी। इससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री के साथ वीसी में भाग लेने के बाद भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आकाशवाणी को बताया कि अभियान के तहत जिले में भी विशेष प्रचार प्रसार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश प्रदान किए हैं कि आने वाली 21 जून से 30 जून या 1 जुलाई तक जन जागरूकता अभियान चलाना है, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री महोदय भी यहाँ पधारेंगे, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण भी भाग लेंगे। उसके तहत चूंकि आज का जो दौर आ चुका है उसमें कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन जन जागरूकता के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो संक्रमण की स्पीड है वो कम हो। और हम इसके माध्यम से कुछ पैम्पलेट, पोस्टर हमें प्राप्त होंगे, हम प्रत्येक पंचायत के लिए वितरण करेंगे और अधिकतम प्रचार प्रसार करेंगे कि किस प्रकार इस कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेदारी। मैंने एसपी भरतपुर और सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में शहर के जो मुख्य हॉट स्पॉट हैं, गोपालगढ़, नदिया मोहल्ला, नमक कटरा, आनंद नगर, इनकी विजिट की और ये फैसला लिया है कि इनमें हम सुबह से जीरो मोबिलिटी लागू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री की कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई वार्ता में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सहयोगात्मक संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर घातक वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय पर किए गए फैसलों से देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान मास्क के बगैर बाहर घूमना खतरनाक है। पीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिख रहे हैं और ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कृषि क्षेत्र में सुधार से किसानों को फायदा होगा और उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए नया विकल्प मिलेगा। प्रदेश में कल कोविड-19 के 235 नए मामले मिलने के साथ ही अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,216 हो गया है। इनमें से अब तक 9,785 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 9,736 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 308 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में कल मिले नए मामलों में सर्वाधिक 69 मरीज भरतपुर के हैं। कल जयपुर में 41, उदयपुर में 20, जोधपुर में 18, अलवर में 13, सीकर में 11, झुंझुनू और पाली में 10-10, दौसा, बीकानेर और टोंक में 6-6, भीलवाड़ा और सिरोही में 4-4, झालावाड़ में 3, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद में 2-2, अजमेर, बाड़मेर, धौलपुर, करौली और नागौर में 1-1 नए मामले मिले हैं। प्रदेश में अब 2,946 सक्रिय मरीज ही रह गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए लगाई शर्तों को हटा लिया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में प्रवेश करने या अन्य राज्य में जाने के लिए किसी तरह के पास या एनओसी की जरूरत नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि राज्य में आते और जाते समय सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, साथ ही अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बनाई गई चेक पोस्ट भी यथावत रहेगी। आदेश में कहा गया है कि रिकवरी रेट बेहतर होने और लोगों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल राज्य सरकार के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। निजी बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। सरकार ने इन बसों का जून तक का पूरा टैक्स माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सितंबर तक टैक्स में रियायत दी जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल निजी बस ऑपरेटर्स के साथ बातचीत के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बस ऑपरेटर्स की जो अन्य समस्याएं हैं उन पर भी लगातार बातचीत कर उनका समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें सभी अधिकारी थे और उसके बाद सरकार ने ये निर्णय किया कि अब राजस्थान के मोटर मालिकों का जून तक का टैक्स पूरा माफ, जुलाई में 75% माफ, अगस्त में 50% माफ और सितंबर में 25% माफ रहेगा। और बस मालिकों की जो भी समस्याएं होगी वो समय समय पर परिवहन विभाग के अधिकारी से बैठकर बातचीत करके वो सुलझाते रहेंगे। फिर भी कोई बात आएगी तो मैं इनके साथ बैठकर समस्याओं का समाधान करना, इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं कल से आयोजित होंगी। इसके लिए परीक्षा केन्द्रों को कल पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। आज भी स्कूल भवनों को सैनिटाइज किया जाएगा। बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाएं कराई जाएंगी। बिना मास्क पहने विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भारतीय सेना ने कहा है कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं। यहीं पर सोमवार रात दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इस झड़प में एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना के वक्तव्य में बताया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर 0 से नीचे तापमान में ड्यूटी पर तैनात 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस झड़प में भारत के कुल 20 सैनिक शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी स्थिति की जानकारी दी है। टिड्डी चेतावनी संगठन के उपनिदेशक डॉक्टर के.एल. गुर्जर ने आकाशवाणी को बताया है कि इस महीने के अंत तक अफ्रीका से टिड्डी हमले की आशंका है। विभाग की ओर से उसी के हिसाब से व्यापक तैयारी की जा रही है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कल टिड्डी नियंत्रण अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई। इसमें कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी भाग लिया और बताया कि अभियान के लिए 15 दिन के अंदर ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर आ जाएंगे। इसके बाद 45 स्प्रेयर की और खरीद होगी। उन्होंने कहा कि ऊंचे पेड़ों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के जरिए किया जाएगा। वहीं हेलीकॉप्टरों से भी हवाई छिड़काव किया जाएगा। इधर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार सहित विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी प्रदेश के टिड्डी प्रभावित जिलों का दौरा कर टिड्डी नियंत्रण कार्यों की समीक्षा की। इधर जैसलमेर जिले में बार बार हो रहे टिड्डी हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण विभाग ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 21 जून से कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में ग्रास रूट तक कार्मिकों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों से कोविड-19 के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। और टिड्डी चेतावनी संगठन के अनुसार जून महीने के अंत तक अफ्रीका से टिड्डी हमले की आशंका है। नियंत्रण के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।